नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। तो बच्चों, हम कर रहे थे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर कुछ एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो आज हम वहीं से कुछ शुरू करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन द 25 सेंटीमीटर। कि नॉर्मल आई के केस के अंदर हमको पता है बच्चों की नॉर्मल आई बच्चों अगर हमारी है, तो अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली, तो बच्चों हमको पता है कि अगर मेरा 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, तो मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से बिना किसी स्ट्रेन के। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम क्यों नहीं देख पाते 25 सेंटीमीटर से पहले, हम क्यों नहीं देख पाते आसानी से। मतलब हमको जो अगर हम देखेंगे 25 सेंटीमीटर से कोई पास में रखी है चीज हमारे, तो हमको स्ट्रेन क्यों होने लग जाता है और हमको कुछ ब्लरी क्यों दिखने लगता है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। अ नॉर्मल आई इज अनेबल टू clearly see the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई जो बच्चों क्या होती है हमारी, 25 सेंटीमीटर से अगर कोई चीज पास रखी है तो उसको क्लियरली नहीं देख पाती है। Because the ciliary muscles of eyes are unable to contract beyond a certain limit। जो बच्चों सिलेरी मसल होती है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है हमारी फोकल लेंथ को चेंज करना। ठीक है, बट जो सिलेरी मसल होती है बच्चों, को क्या करती है, हमारी फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिससे हमको क्या होता है, जिससे हम पास की चीजों को, दूर की चीजों को देख पाते हैं। पर बच्चों सिलेरी मसल जो है उसकी भी एक होती है, एक लिमिट होती है कि वो उसको एक ही, मतलब वो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट जो होती है बच्चों, जो हमारी आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसकी लिमिट 25 सेंटीमीटर तक ही रहती है। कि उसकी जो फोकल लेंथ है, जो हमारे पास क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी लेंस है बच्चों, आई लेंस है, तो बच्चों अगर हमारी 25 सेंटीमीटर पर क्या हो रही है, ये इस तरह से हो रही है। तो बच्चों हम है ना, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारी आई को और कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, हमारी और फोकल लेंथ को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पर सिलेरी मसल ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है। इसलिए हमको 25 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली दिखता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बच्चों एक डिस्टेंस पे, जिसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर से कम है आई के रिस्पेक्ट के अंदर फ्रॉम द आई, देन द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड एंड प्रोड्यूस स्ट्रेन इन द आई। तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो उसकी इमेज बनेगी, वो काफी ज्यादा ब्लर्ड होगी और क्या करेगी, हमारी आंखों को स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारी सिलेरी मसल की होती है लिमिट। ठीक है, वो इस एक उसकी इतनी लिमिट होती है। सिलेरी मसल का बच्चों काम क्या होता है, हमारा उस सिलेरी मसल का काम क्या होता है, फोकल लेंथ को चेंज करना, हमारी आई की फोकल लेंथ को चेंज करना, जिससे हम पास की चीजों को, दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। पर उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। तो बच्चों वो क्या करते हैं, अगर हम 25 सेंटीमीटर से पास में रखेंगे, तो हमको क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट जो होगा, जो इमेज जो होगी, हमको ब्लर दिखेगी और हमारी आंखों में स्ट्रेन होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What happened to the image distance in the eye when we increase the distance of object from the eye? तो कह रहा है क्या होगा, what happen, जब हमारी इमेज डिस्टेंस इन द आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज द, तो हमारी इमेज डिस्टेंस को क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूंगा आई के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, सिंस द साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, जो हमारी साइज होगी बच्चों आंखों की, वो ना तो इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है। द आई इमेज डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, जो बच्चों हमारी इमेज डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर हमारी ये हमारी आई है, अगर हमारी इमेज बन रही है रेटिना पर, तो ये रेटिना पर ही इमेज बनाएगा। रेटिना की अलग, अगर ये रेटिना पर इमेज नहीं बना रहा है, क्या उससे पहले बना रहा है या बाद में बना रहा है, तो हमको इमेज जो होगी हमको क्लियरली नहीं दिखेगी। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, जैसे कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है बच्चों और मैं इसका डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है,
द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, अगर मैं हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, मैं चेंज करता रहूंगा, मेरी डिस्टेंस को चेंज करता रहूंगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं कोई एक मीटर की दूरी पे देख रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट को, और फिर मैं देखता हूँ 1 सेकंड के बाद मैं देखता हूँ सन को देखता हूँ या मून को देखता हूँ। तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा डिस्टेंस वेरी हो रहा है वो काफी ज्यादा वेरी हो रहा है। कि अगर मैं 1 मीटर की चीज को कोई देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इन्फिनिटी, मतलब मैं मान सकता हूँ कि मतलब उसका काफी ज्यादा, अगर मैं इन्फिनिटी उसको मान लूँ कि जो हमारा सन है इन्फिनिटी पर है, मतलब उसका काफी ज्यादा लाखों में होता है डिस्टेंस। अगर 2 × 10⁻⁷ मैं मीटर मान लूं तो इस तरह से भी मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस है काफी ज्यादा वेरी कर रहा है यहाँ से, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा वेरी होता है, पर जो हमारा इमेज डिस्टेंस होता है वो वेरी नहीं होता है। और वो क्यों वेरी नहीं होता है? द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंपेंसेटेड बाय द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो बच्चों की क्या होता है, जो हमारी जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो हमारा फोकल लेंथ जो होगा, हमारी आई का फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, कि अगर मेरे पास ये आई है बच्चों इस तरह से, और मैं देख रहा हूँ इस तरह से, तो मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं डिस्टेंस ले जाऊं बच्चों, काफी ज्यादा दूरी पे मैं ले जाऊं कि मतलब वो इन्फिनिटी पर है, तो बच्चों ये क्या करेगा, हमारी इसकी फोकल लेंथ ये चेंज करेगा, और ये इस पे ही, इसी पॉइंट पर ही क्या बनाएगा, इसी पॉइंट पर ये रेटिना पर ही ये इमेज बनाएगा। मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि कुछ 1 मीटर से लेके ये 100 मीटर के बीच में कुछ मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ 100 मीटर से लेके 10⁻⁷ मैं मान लेता हूँ। बच्चों इस तरह से मैंने इसको रेंज देखा। ठीक है, तो मेरा जो इस तरह से क्या, मैं इसको मान सकता हूँ कि इन्फिनिटी पर है इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो यहाँ से जो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी रेटिना पर ही बनेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर इससे क्या होता है बच्चों, हमारा जो फोकल लेंथ होगा आई का वो चेंज होते रहता है, और हमारी जो इमेज होती है, इमेज डिस्टेंस जो रहेगी वो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है जो हमारी इमेज बनेगी वो रेटिना पर ही बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारी इमेज जो होगी वो रेटिना से पहले बन जाएगी या बाद में बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसके अंदर यूज करना पड़ेगा, एक दूसरा लेंस हमको एक यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो लाइट हो वो रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज हो। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई changes in such a way that the image is always formed at the retina of the eye। जब बच्चों हमारी फोकल लेंथ होगी, आई की जो फोकल लेंथ होगी वो इस तरह से चेंज करेगी कि जो हमारी इमेज जो बनेगी वो हमेशा ही रेटिना पर बनेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहा है कि वाई डू स्टार ट्विंकल। स्टार जो होते हैं बच्चों ट्विंकल क्यों करते हैं, वो टिमटिमाते क्यों हैं, ये हमसे पूछ रहा है। स्टार emit their own light and they twinkle due to the atmospheric refraction of light। जो बच्चों क्या होते हैं, जो स्टार होते हैं क्या करते हैं, उनके पास खुद की लाइट होती है और वो ट्विंकल करते हैं क्योंकि हमारा इसके अंदर होता है एटॉमिक रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि मुझे पता है अगर ये मेरे पास ये अर्थ है बच्चों, और मुझे पता है अगर मेरे पास जो अगर ये मैं इधर में स्टार मान लेता हूँ इस तरह से, तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर मुझे पता है कि बच्चों ये क्या है, हमारा ये है स्पेस, और ये है बच्चों मेरा एटमॉस्फेयर, ये है बच्चों मेरी अर्थ। तो अर्थ के अंदर होता है बच्चों हमारा एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर बच्चों काफी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो बच्चों ये मान लेते हैं इस तरह से, मैं इसको मान लेता हूँ, एयर पार्टिकल्स होते हैं, गैस होते हैं, काफी कुछ होता है। तो बच्चों हमको पता है स्पेस के अंदर कुछ नहीं होता है, और इसको मैं वैक्यूम भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, कि मुझे देखने को मिल रहा है अगर हमारी लाइट आएगी इस तरह से, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी लाइट आ रही है वैक्यूम से किसी डेंसर मटेरियल के अंदर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से बच्चों इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर हमारा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। स्टार आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। हमको पता है जो बच्चों स्टार होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं हमारी अर्थ से। Hence they are considered
अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको मैं एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट भी कंसीडर हम कर सकते हैं। बच्चों इस तरह से भी मैं इसको, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारी लाइट आती है इस तरह से, और ये इस तरह से क्या होती है, ये बेंट हो जाती है, क्योंकि हमको पता है स्नेल्स लॉ की मदद से हमको पता है कि अगर कोई भी लाइट होगी, अगर वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड, उसका डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। When the light coming from the star enter the Earth atmosphere, it get refracted at different level because of the variation in the air density at the different level of atmosphere. कह रहा है कि जब भी लाइट बच्चों आएगी हमारी स्टार से अर्थ के अंदर एंटर करेगी, तो हमारी जो लाइट होगी वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, मतलब वो कुछ डेविएट हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी होती है, एयर डेंसिटी, वो वेरी करती है, क्योंकि हमको पता है स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं होती है, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो उसको हम वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। पर जैसे ही हमारी लाइट जो होती है ये हमारी अर्थ के अंदर आती है, तो अर्थ के अंदर क्या होता है, हमारा एयर एटमोस्फेयर होता है, तो उसके अंदर एयर होती है, और एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, तो उसकी मदद से जो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा वेरिएशन इसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा एयर डेंसिटी का वेरिएशन होता है डिफरेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पर। व्हेन द स्टार लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कम मोर टुवर्ड अस, जब स्टार लाइट बच्चों क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से, तो वो हमारी तरफ डिफ्रैक्ट हो जाती है। इट अपीयर ब्राइटर देन व्हेन इट कम लेस टुवर्ड अस, ठीक है, तो वो बच्चों ब्राइटर हमको दिखती है जब वो हम की तरफ कम आती है, ठीक है। देयरफॉर इट अपीयर एज इफ द स्टार आर ट्विंकल एट द नाइट। जो कह रहा है बच्चों, जब हमारी स्टार लाइट बच्चों रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर से, तो क्या होती है, हमारी तरफ वो आती है, तो ये हमको क्या देखने को मिलता है, वो हमको ब्राइट देखने को मिलता है, और फिर कभी कभी हमको कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से वो बच्चों हमारे स्टार जो होते हैं ट्विंकल करते हैं नाइट के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं बच्चों वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। कि हम देखते हैं बच्चों, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो हमारे स्टार्स जो होते हैं वो तो ट्विंकल करते हैं, पर जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो टिमटिमाते नहीं, ठीक है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ। बच्चों जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, वो इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि वो लार्ज होते हैं, काफी ज्यादा लार्ज होते हैं, अपीयर होते हैं, लार्ज अपीयर होते हैं साइज के अंदर, क्योंकि वो अर्थ के पास रहते हैं। या अगर मेरे पास ये अर्थ है बच्चों, तो जो मेरे प्लैनेट होंगे वो इधर मैं मान लेता हूँ, जो मेरे जो अर्थ, जो मेरा स्टार होगा वो इसके रिस्पेक्ट में इतनी दूरी पर वो होते हैं। में देख लेते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है, प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस होता है बच्चों काफी ज्यादा हो, कम होता है स्टार के रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो मेरे जो प्लैनेट होते हैं बच्चों वो हमारी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, पर जो हमारे स्टार रहते हैं वो हमारे गैलेक्सी से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि वो लार्ज दिखते होते हैं रिलेटिव टू द अर्थ, जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो बच्चों हमको पता है जो हमारे स्टार होते हैं वो पॉइंट लाइट सोर्स होते हैं, पर जो मेरे प्लैनेट होते हैं उसको मैं पॉइंट लाइट सोर्स भी मैं उसको मान सकता हूँ, ठीक है। प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको मैं काफी ज्यादा नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स भी मैं उसको बोल सकता हूँ। The different part of this planet produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average or the brighter and the dimmer effect is zero। बच्चों जो हमारे प्लेनेट होते हैं रिलेटिवली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, क्योंकि वो पास होते हैं हमारे अर्थ के। तो बच्चों इसको मैं लार्ज, इसको मैं बोल सकता हूँ कि लार्ज पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। प्लेनेट को मैं इस तरह से मान रहा हूँ कि ये लार्ज पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स है, ठीक है। तो बच्चों जो हम इसका एवरेज लेंगे बच्चों, तो हमको ये
क्या एवरेज लेंगे तो बच्चों हमको ये क्या होता है, इसका इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ द ब्राइटर एंड द डिमर इफेक्ट इज जीरो। तो बच्चों जो एवरेज होगा बच्चों, ब्राइटर और डिमर इफेक्ट जो होगा हमारा यहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, हैज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लेनेट आर नलिफाइड। तो बच्चों जो हमारा ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो नलिफाई हो जाता है प्लेनेट के केस के अंदर, और इसलिए जो है वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है बच्चों, जैसे हमने देखा था कि अगर ये मेरे पास ये अर्थ है और ये बच्चों हमारे जो पॉइंट लाइट सोर्स बच्चों स्टार जो होते हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं, तो बच्चों जैसे ये क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे और ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे तो ये डिफ्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों ये है हमारा सिंगल पॉइंट सोर्स है बच्चों। ठीक है, पर हमारे जो प्लेनेट होते हैं रिलेटिवली पास होते हैं हमारे अर्थ के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लार्ज पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स भी हम इसको मान सकते हैं। तो इसका जो एवरेज लेंगे बच्चों हम, ब्राइटर और डिमर इफेक्ट जो होगा इसका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। कि बच्चों जो कह रहा है कि जो हमारा स्काई जो होता है वो क्यों हमको डार्क दिखता है, ब्लू की जगह वो डार्क क्यों दिखता है एस्ट्रोनॉट को। ठीक है, तो हमको पता है जो हम आई स्काई को देखते हैं बच्चों अर्थ अगर हम अर्थ के अंदर है, ठीक है, अगर हम अभी बाहर देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा, अगर दिन के टाइम पे तुम देखोगे तो हमको देखने को मिलता है जो हमको हमारा स्काई है वो हमको ब्लू अपीयर होता है। पर अगर कभी तुमने नोटिस किया होगा बच्चों हॉलीवुड मूवीज के अंदर कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्पेस के अंदर हम देखते हैं तो स्पेस हमको कैसे दिखाई देता है, स्पेस हमको दिखाई देता है बच्चों डार्क दिखाई देता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो बच्चों अगर जो होते हैं जो अर्थ के बाहर रहते हैं स्पेस के अंदर होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, एस्ट्रोनॉट सी स्काई एस डार्क और ब्लैक, उनको ब्लैक या डार्क देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लू उसको उनको देखने को नहीं मिलता है, ये क्यों होता है ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस दैट कैन स्कैटर द सनलाइट। तो बच्चों स्काई जो होता है बच्चों वो हमको इसलिए डार्क दिखता है, स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो बच्चों जो स्काई होता है बच्चों वो डार्क हमको इसलिए दिखता है ब्लू की जगह एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि हमारा स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ के केस के अंदर जो हमारा ब्लू लाइट होता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी जो लाइट आती है बच्चों सनलाइट आती है वो क्या होती है, जिसका जो हमको पता है जो बच्चों ब्लू की जो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा कम होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, तो जिसकी मदद से हमको स्काई जो होता है हमको ब्लू देखने को मिलता है। पर स्पेस के अंदर बच्चों हमारा कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होते, एयर मोलिकुल्स नहीं होते, तो हमारा स्कैटरिंग भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर अगर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है तो बच्चों हमको इसीलिए बच्चों जो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको वो डार्क देखने को मिलता है। एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, जो हमारी सनलाइट बच्चों यहाँ पर स्कैटर्ड नहीं होती है स्पेस के अंदर। नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आई ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो हम जो हमारी स्कैटर्ड लाइट कोई हम एस्ट्रोनॉट जो होते हैं बच्चों कोई भी स्कैटर्ड लाइट नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनको देखने को मिलता है जो स्काई होता है उनको ब्लैक देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।